आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिहार समसामयिक की जो घटना सार पब्लिकेशन ने प्रकाशित की है। तो इसमें करीब 5 से 6 पेज हैं जो केवल और केवल बिहार पीसीएस में काम आने वाले हैं। तो इसमें केवल बिहार की समसामयिक यानी करंट अफेयर दे रखा है। तो चलिए स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं इसको। तो जिन दोस्तों ने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। तो पहला ही पॉइंट है इसमें कि बिहार के 6 जिलों में जहां नेशनल सिकल सेल डिजीज़ मिशन 2047 शुरू किया जाएगा, ये कब तक ख़त्म करने का आइडिया है इसका, तो ये 2047 तक। तो बिहार के कितने ज़िले हैं? बिहार के 6 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले पूछा जा सकता है? पश्चिमी चंपारण है, बांका है, सिवान है, जमुई है, पूर्णिया है और कटिहार है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति आई गई है 2023 में। तो ये मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलना। क्लियर है? इसका उद्देश्य है कचरा को कंप्रेस्ड गैस में बदलना। चलिए नेक्स्ट है 2023 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन राज्य शीर्ष पर है? तो आपको बताना है कि बिहार इसमें शीर्ष पर है। क्लियर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। FT सेकेंड से पढ़ाई करने वाले वह बिहारी ये छात्र हाजीपुर जिसकी शॉर्ट फिल्म चंपारण मटन को ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित किया गया है, तो कौन है ये? रंजन कुमार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह राज्य जहां प्रस्तावित 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड हाईवे की हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे घोषित किया है, तो ये बिहार में है ये। चलिए नेक्स्ट है। यूपी के बनारस चंदौली होते हुए बिहार के चांद, चैनपुर, रामपुरा, तिलोथी, कुटवा, इमामगंज के बाद झारखंड राज्य पार करते हुए कोलकाता के निकट बगनान, कोलकाता, चेन्नई, गोल्डन ये क्वाड्रिलेटरल तक 386 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड 6 लेन का होगा। इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया NH 319B। क्लियर है? यह देश का 631वां नेशनल हाईवे होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के किस स्थान में 185 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सोलर पावर प्लांट का निर्माण होगा? कहाँ पे? कजरा में किया जाएगा। यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्लांट होगा। इसके निर्माण पर 1700 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बिहार के बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? देखिए बिहार की जो GSDP है वो 8.59 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पिछले से कितनी है? 8.9% ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं इसमें। इसके अलावा राज्यों को कर्ज कितना चुकाना? तो 23,559 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2023-24 के लिए प्राप्तियां कितनी हैं? तो 2,12,759 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस करते हैं। राजस्व अधिशेष कितना है अभी? तो 4,479 करोड़ रुपए यानी कि GSDP का 0.5%। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय घाटा पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा GSDP का कितना है? तो ये कितना है? 3%। और रुपए में बात करें तो 25,568 करोड़ रुपए लक्षित है। कब के लिए? 2023-24 के लिए। तो संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा GSDP का 8.8% होने का अनुमान है, जो GSDP के 3.5% के बजट अनुमान से काफ़ी अधिक है। कितना? 8.8% होने का अनुमान है। कब? 2023-24 में। चलिए बात करते हैं कि 2023-24 की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का हिस्सा कितना है? 71.79। उसके बाद देखते हैं बिहार की GSDP स्थिर कीमतों पर पिछले वर्ष के 11% बढ़ने का अनुमान है। आधार से 11% बढ़ने का अनुमान है। तो बिहार की GSDP 3.2% की गिरावट आई है। किससे? 2020-21 से। अब राष्ट्रीय से इसकी तुलना करते हैं। तो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में 5.8 था। उसके बाद 2021-22 में 9.8 की गति से, धीमी गति से बढ़ रहा है। अब बात करते हैं। देखिए कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का कितना हिस्सा है? कृषि क्षेत्र का हिस्सा बिहार में 26%, वहीं विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा है 15% और सेवा क्षेत्र का हिस्सा है 59%। तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है। इसमें बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? तो
ये कितनी थी, 6% थी, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से काफ़ी अधिक है। कितने परसेंट है, 6% है। अब बात करते हैं 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लिए बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है, 20.1%, जो राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है, 12.4% से काफ़ी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देखिए एक पुस्तक है संसद में नीतीश कुमार के नाम से, तो ये किसने लिखी है, ये लिखी है जगत नारायण सिंह यादव ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संसद में नीतीश कुमार, तो ये लिखी है जगत नारायण सिंह यादव द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, 2023 में घोषित बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के अनुसार राज्य में बायोफ्यूल के लिए उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वाले प्लांट और मशीनरी की प्रतिशत का कितना प्रतिशत अनुदान मिलेगा, तो 1% तक अनुदान मिलेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय, ये नीति आयोग ने निकाली है रिपोर्ट, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में देश के किस हिस्से में सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं, तो बिहार में 33.76% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर निगम ने भारत में पहली डिजिटल करेंसी जारी की है, तो किसने, पटना नगर निगम द्वारा जारी की गई है। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट है, मैथिली युवक लेखक जिन्हें उनकी रचना ओल कतरा झोल कतरा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो कौन है, ये सन्नी। चलिए नेक्स्ट है, 103 संस्थानों को चिप टू स्टार्टअप की जिम्मेदारी मिली है, इनमें बिहार के कौन से संस्थान शामिल हैं, तो IIIT भागलपुर और IIT व NIT पटना, तो 3 संस्थान ये शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ कैडर के वह IPS अधिकारी जिन्हें रो का नया चीफ नियुक्त किया गया, तो रवि सिन्हा है। इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए आप, रवि सिन्हा। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है, तो कहाँ पर, नवादा जिले के रोह प्रखंड में मणियोचक गांव में, मणियोचक गांव का नाम है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पुणे के छत्रपति शिवाजी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में चैंपियन बना है कौन, बिहार बना है। कहाँ पर हुई थी ये हुई थी पुणे में, तो कुछ भी पूछा जा सकता है इस टाइप से। नेक्स्ट है, बिहार की किस यूनिवर्सिटी में हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी कि NAAC की A++ ग्रेड मिली है, तो ये कौन सी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में किस राज्य में बुजुर्गों की संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम बुजुर्ग कहाँ पे है, ये बिहार में ही है, 7.7% बुजुर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब, 5 से 11 जून 2023 तक कजाकिस्तान में, कहाँ पे, कजाकिस्तान में आयोजित एशियन ये सैम्पो प्रतियोगिता के स्पोर्ट्स सैम्पो इवेंट में बिहार के किन 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता है, तो भोरेक सिंह यादव है एक, तो रजत पदक मिला है इन्हें, और दूसरी अभिलाषा है, इन्हें कांस्य पदक मिला है। चलिए नेक्स्ट है, भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून में जारी नीरी 2023 में IIT पटना को कौन सी रैंक मिली है, 66वीं रैंक मिली है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में जहां तेलंगाना शीर्ष पर है, कौन सी, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में जहां तेलंगाना शीर्ष पर है, वहीं इस रैंक में बिहार को कौन सा स्थान मिला, 27वां स्थान मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में किन 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने का निर्माण करने लिया गया है, एक तो गया में कम पानी से मोटे अनाज के लिए, दूसरा वैशाली में पान की खेती के लिए। चलिए नेक्स्ट है, सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, पहले पर राजस्थान है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के लिए भी और बिहार के लिए भी। चलिए नेक्स्ट है, बिहार कृषि अनुसंधान और विकास पर केंद्रित चौथी कृषि रोड मैप जिसमें जीन एडिटिंग के जरिए फसल सुधार किया जाएगा, कब से कब तक के लिए लागू होगी, 2023 से 28 तक के लिए लागू होगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अप्रैल 2023 में किसे स्टार्टअप इनोवेशन इन IT सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है, तो चंद्रशेखर को मिला, दरभंगा के रहने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस स्थान से दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया मिली है, तो कहाँ से, मुंगेर के भीममान से मिली है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, बिहार में मनरेगा में सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा है, किसका, जमुई का। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा, खगड़िया का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए रैंकिंग जारी की गई है, तो देश में पहला स्थान किसको मिला, समस्तीपुर को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, किसे पटना उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो कौन है, के विनोद चंद्रन को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव के पहले वोटरों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने किसे जनवरी 2023 में बिहार का स्टेट आइकन बनाया, तो किसको बनाया, मैथिली ठाकुर को बनाया। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट है कि जनवरी 2023 में
जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005 ये सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं? तो 63% तो महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषित हैं। चलिए नेक्स्ट है, ये बिहारी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है तो कौन कौन है? आनंद कुमार हैं, सुभद्रा देवी हैं और कपिल देव हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा जहां शीशे से डॉल्फिन की अटखेलियाँ दिखेंगी? तो भागलपुर के अगुवानी पुल पर बनेगा ये। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किसे बिहार का तलेपरमा डीजीपी नियुक्त किया गया? तो कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी हैं, इनको बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग में औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर दी गई रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो सिवान इसमें शीर्ष पर है। औद्योगिक रैंकिंग में सिवान शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि तीसरे आसियान भारत ग्रॉस रूट इनोवेशन फोरम में जमीनी स्तर से नवोन्मेष प्रतियोगिता में किसे नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लेस को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो ये शालिनी कुमारी को मिला, बिहार की है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद राज्य सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए किस टास्क फोर्स के गठन की घोषणा बना रही है? तो राइनो टास्क फोर्स के नाम से बनाई जा रही है। किसके लिए? गैंडों के संरक्षण के लिए। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में घोषित जैविक कॉरिडोर में शामिल जिले कितने? 13 जिले हैं। कौन? पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, नालंदा। तो ये सारे तो जरूरी नहीं कि आपको याद रहें, बट ये याद कर लो कितने जिले? 13 जिले, किसमें? जैविक कॉरिडोर योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 2022 में नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है बिहार को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जुलाई 2023 को कैग की रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले 10 शीर्ष राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान है इसमें तीसरा। पहले नंबर पर आंध्रा, दूसरे पर राजस्थान, तीसरा बिहार का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर है? तो शेखपुरा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित 2023 के राष्ट्रमंडल बेस्ट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी के रूप में चुना गया किसको? सृष्टि सिंह को। ये सिवान की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य के 13 जिलों में चलाई जा रही जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? 2025 तक के लिए। तो आपसे जिले पूछे जा सकते हैं कितने जिलों में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चयनित 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ को पूर्ण रूप से जैविक क्षेत्र बनाया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में फ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी कब प्रदान की गई है? तो 4 जुलाई 2023 को दी गई है। नेक्स्ट है, देखिए श्री कृष्णा सेतु बिहार में किस जिले में बनेगा? तो ये मुंगेर में। कितना? 14.5 किलोमीटर का है ये, श्री कृष्णा सेतु के नाम से। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नीतीश कुमार अंतरंग दोस्ती की नज़र में किसने लिखी है? तो उदयकांत ने लिखी है। नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र में। चलिए नेक्स्ट है, पटना में गंगा नदी के तट पर बने मरीन ड्राइव की तर्ज पर किस जिले में बागमती नदी पर तट को विकसित किया जाएगा? कहाँ पर? दरभंगा में। बागमती नदी के आधार ये तट पर विकसित किया है दरभंगा में। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में किन नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य चल रहा है? तो गंगा और गंडक को आपस में जोड़ने का कार्य चल रहा है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में हाल ही में बिहार के कितने जिलों को सेमू लताला जैसे आवासीय स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया गया? तो 11 में खोले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो पटना में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब से कब तक ये डेट भी पूछी जा सकती है? 21 से 23 जून तक। नेक्स्ट है, बिहार के किस नर्स को 2023 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गीता कुमारी, शेखपुरा के रहने वाली, इनको सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला NTPS यानी कि नेशनल ट्रांजिट पॉज सिस्टम लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो बिहार राज्य है। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कहाँ पहली बार पैरामेडिकल काउंसलिंग गठित करने का निर्णय लिया है? तो कहाँ पे? बिहार में गठित की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी UNDP रिपोर्ट में किस राज्य को सर्वाधिक गरीब राज्य घोषित किया गया? तो बिहार में 33% गरीब है, अभी हमने देखा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बिहार के किस शहर में खोलने का निर्णय लिया गया? तो पटना में खोला जाएगा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में नए सरकारी स्कूलों के बच्चों को आधार कार्ड बनाने का निर्णय लिया गया? तो कहाँ पे? बिहार में लिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वह देश जिसने अपने यहाँ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए
बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो जाम्बिया एक देश ऐसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने भूकंप से बचाव के लिए राज्य में प्रत्येक जिले में किस क्लिनिक को खोलने की बात की गई? तो भूकंप क्लिनिक खोला जाएगा प्रत्येक जिले में। नेक्स्ट है, 2023 में सबसे पहले बिहार ने भारत के किस नाम से मौसम मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो मौसम बिहार के नाम से विकसित किया है। नेक्स्ट चलिए, बिहार में देश की पहली वन हेल्थ लैब को कहाँ पर शुरू किया गया? तो मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं इसको। विश्व की सबसे ऊंची सड़क यानी कि उमलिंगला साइकिलिंग पार करने वाली बिहार की पहली महिला बनी है। तो सवित्रा महतो छपरा की रहने वाली है। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। काफ़ी शानदार कदम उठाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बनकर तैयार हुआ है। किसके लिए? गैंडा के लिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पुलिस में सर्वाधिक महिला भागीदारी किस राज्य में? तो बिहार में करीब 50% है। नेक्स्ट है, गया के फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर है। इंपॉर्टेंट है इसकी लंबाई। बिहार में कहाँ पर बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल बनेगा? कहाँ पे? पटना में। भारत का दूसरा तथा बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ पे खोला जाएगा? मुंगेर में। आप कमेंट करके बताओ कि भारत का पहला कहाँ पर है। क्लियर है? ऑप्शन में दे देता हूँ, देहरादून, कानपुर, हैदराबाद या फिर आपका ये गुड़गांव। ऑप्शन आपको दे दिए मैंने 4, आप कमेंट करके बता सकते हैं पहला कहाँ पर है भारत का। दूसरा जो मुंगेर में बिहार में खुल रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पहला पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वैशाली में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है, सरकारी स्कूल में कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो ये पहले स्थान पर है। नेक्स्ट चलते हैं कि निर्माणाधीन भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स 2023 तक कहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा? पटना के करबिघाइया थर्मल पावर स्टेशन में। नेक्स्ट है, विश्व का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ पर बनने का निर्णय लिया गया? तो वैशाली बिहार में बने गए। कौन सा? रामायण विश्वविद्यालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस गांव को राज्य के पहले स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये बाबरचक गांव है बांका का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिले में खुलेगा? वन्यजीव अस्पताल खुलेगा मुजफ्फरपुर में। चलिए नेक्स्ट है, जल जीव संरक्षण 2023 के अंतर्गत बिहार के किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला? तो समस्तीपुर को मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खुलेगी? तो भागलपुर में खोली जा रही है। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत का पहला मातृ देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया? पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, 2023 में बिहार में भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को किन स्थानों के मध्य चलाया गया? तो पटना से रांची के मध्य चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस जनपद में से नेपाल के मध्य पहली मालगाड़ी जून 2023 तक चला गई? तो अररिया से चलाई गई है। कहाँ से? अररिया से। चलिए नेक्स्ट है, हिसुआ नेवादा में किसकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है? तो कहाँ पर? नवादा में। किसकी? भगवान बुद्धा की बनाई जा रही है। कहाँ पे? हिसुआ एक जगह है। कहाँ पे? नवादा में। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है ब्लड बैंक। चलिए नेक्स्ट है, ये गरुड़ गणना 2023 के अनुसार सर्वाधिक गरुड़ भारत के किस राज्य में पाए गए? तो ये बिहार में पाए गए। कहाँ पे? भागलपुर में। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये किया गया हाजीपुर वैशाली में। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का पहला फल एवं सब्जी निर्यात केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? पटना में बनाया जा रहा है। पटना से आपके घर पे फल और सब्जी निर्यात की जाएंगी, जो भी विदेश में रह के हमारी वीडियो देख रहे हैं। क्लियर है भाई? तो चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस बिहारी ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? तो भाई बिहारी तो ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं, तो बनाया लक्ष्मी झा ने। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट है, बिहार दिवस कब मनाया था? तो आपको पता है कि 22 मार्च 2023 को। इसकी थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो दिवस कब मनाया था, दूसरा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। चलिए नेक्स्ट है, बिहार की रिवर हैचिंग योजना किससे संबंधित है? तो नदियों के जलीय जीवों से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार के किन 7 जिलों में भूगर्भ जल में यूरेनियम की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानक से अधिक है? तो कौन कौन से? नवादा, नालंदा, सुपौल, संगपुरा और ये सिवान, वैशाली और गोपालगंज। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये गोपालगंज में बनाया जा रहा है ऑक्सीजन ये पार्क है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया जा रहा है? तो पटना में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जा रहा है? तो बिहार में खोला जा रहा है पटना में।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 100% हर घर नल जल पहुंचाने का प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, कहाँ पे? फतुआ में। नेक्स्ट है, बिहार के किस छात्र के प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 में आउटस्टैंडिंग का दर्जा दिया गया है? तो ये प्रणब सुमन ने इनके प्रोजेक्ट को दिया गया है। नेक्स्ट है, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला पर्वतारोही कौन है? तो लक्ष्मी झा हैं, ये सहरसा की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से कब तक प्रतिबंध किया गया? तो मतलब कब से प्रतिबंध किया है? तो 1 जुलाई 2022 से। बिहार का चौथा रोड मैप कब से लागू हुआ है? तो 1 अप्रैल 2023 से कब तक है? 2028 तक है। बिहार के कितने शहरों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव है? तो 33 इस शहरों में खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस लोक गायिका को अपने पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये मिथिला ठाकुर को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, श्रीलंका में 16वें एशियन स्कूल अंडर-11 चेस चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो मोहम्मद रेयान है, कहाँ के? बिहार के रहने वाले हैं। तो ये कहाँ पे? श्रीलंका में आयोजित हुआ था ये। नेक्स्ट है, अल्ट्रा फास्ट 5G सेवाओं की सुविधा देने वाला पहला बिहार का हवाई अड्डा बन गया, कौन सा? पटना। चलिए नेक्स्ट है, बिहार की सबसे लंबी पेयजल पाइपलाइन योजना। तो ये बिहार की सबसे लंबी गंगा पेयजल पाइपलाइन योजना, इसका नाम है गंगा जल आपूर्ति योजना। तो 151 किलोमीटर की है, तो आपको ये भी फैक्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा राज्य ओवरऑल विजेता रहा है? तो बिहार रहा है इसमें। किसमें? ये राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप कौन सा? 36वां। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया? तो प्रत्येक शनिवार को कोई बैग नहीं लेके जाएगा, अगर कोई बैग लेके गया तो उसका बैग छीन लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भोजपुरी का पहला OTT किस ऐप नाम से ऐप लॉन्च किया गया? तो चौपाल के नाम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई? तो पूर्णिया में लगाया जाएगा दूसरा, पहला आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का पहला पानी में तैरता सोलर प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार हो गया? तो दरभंगा में तैयार हो गया है, पानी में तैरता पहला सोलर प्लांट। चलिए नेक्स्ट है, आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए अलग स्वतंत्र संस्था लोक वित्त एवं नीति संस्थान की स्थापना का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया? तो बिहार की ने लिया है। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 में BPL परिवारों की कन्या के विवाह हेतु कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में मलबरी सिल्क की पहली ये कंपनी बिहार में कहाँ पर खोली जाएगी? तो पूर्णिया में खोली जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया गया? तो कटिहार में किया गया सबसे ज़्यादा सरोवर का निर्माण। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में कहाँ पर पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण की घोषणा की गई है? तो कहाँ पे? ये जेतिया गांव है, कहाँ पे? फतुआ अंचल के पास में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पर शुरू होगा? तो बरौनी में किया जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस धाम का विकास हरिद्वार के हरि की पौड़ी की तर्ज पर किया जाएगा? तो ये सिमरिया धाम है, बेगूसराय में। नेक्स्ट है, बिहार के 2023-24 के बजट में शिक्षा का बजट कितना रखा गया? तो यह है 40,950 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट है, पटना के बाद सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा घोषित किया गया? तो मुंगेर को घोषित किया गया है, सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में है। अगर बात करें पूरे शहरीकरण की तो बिहार में कितना हो गया? अब अभी के हिसाब से बिहार में 2022-23 के सर्वे के हिसाब से कितना शहरीकरण है? तो 16.2% शहरीकरण है। आप इसको कन्फ्यूज मत होना, कभी सेंसेक्स के हिसाब से 11 पॉइंट समथिंग मारा हो, तो अभी कितना? 16.2 है। चलिए नेक्स्ट है, 2023-24 में बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? तो 7 का रखा गया है। चलिए बात करते हैं, बिहार औद्योगिक विकास समीक्षा का कौन सा जिला शीर्ष पे है? तो इसमें शिवहर शीर्ष पे है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो भागलपुर में खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो पटना में की जा रही है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार कहाँ पर पुलिस द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया है? तो कहाँ पर? अरवल जिले में कराया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू की गई? 2022-23 से 26-27 तक लागू की गई है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाली गिरफ्तारी के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो ऑपरेशन प्रहार के नाम से चलाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो ये औरंगाबाद से पटना दरभंगा तक बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 2023 में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पटना में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीतीश कुमार ने राज्य के पहले तथा देश के दूसरे वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंगेर में किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि पहला वानिकी कॉलेज देश का कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट है,
किसे बिहार में सामाजिक एवं साहित्यिक कार्यों के लिए कबीर कोहिनूर सम्मान दिया गया है, तो किसे दिया है, ये प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया किसको, प्रशांत कुमार शाही को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो आप। तो नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, किस राज्य के डाक विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू की है, तो बिहार में की गई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की उद्यमी योजना यानी कि पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना को लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य बना, पहला राज्य है ये। चलिए नेक्स्ट है, 2024 में प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो बिहार में किया जाएगा। किसका, प्रयाग हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब, 2024 में। चलिए नेक्स्ट है, इसरो द्वारा 2023 में जारी नाइट टाइम लाइट एटलस में प्रथम स्थान किसको मिला, तो बिहार को मिला है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में बिहार की किस महिला को मार्च 2023 में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया, तो बबीता गुप्ता को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सबसे बड़ा इको पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, तो जमुई में बनाया जाएगा ये। उसके बाद देखते हैं, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा आर्सेनिक प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा बैक्टीरिया विकसित किया गया है, तो इसका बैक्टीरिया का नाम है सबोरे बायो ऑर्गेनिक मिटिगेटर यानी कि SBM1 नाम है इसका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने किशोरियों के विकास के लिए उड़ान अभियान कितने जिलों में शुरू किया गया है, तो कहाँ पे, ये 22 जिलों में शुरू किया गया है। आपको पता होना चाहिए उड़ान ये उड़ने वाला नहीं है, तो ये किसके लिए, किशोरियों के विकास से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, राज्य में पहला तितली केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा, तो पटना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट पुस्तक देखते हैं हम, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये किसने लिखी है, ये बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस दिव्यांग खिलाड़ी ने जुलाई 2023 में पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है, तो ये शैलेश कुमार जामुई के रहने वाले हैं। ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा सकता है, देखिए कि हाल ही में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये कहाँ किया गया, पेरिस में किया गया। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में दिव्यांग खिलाड़ी ने किसने ये मेडल जीता है, तो ये शैलेश कुमार ने जीता है। कौन सा मेडल जीता है, तो ये सिल्वर मेडल जीता है। कैसे भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये किस राज्य के निवासी, तो ये बिहार के निवासी हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, समाज सेवा में योगदान के लिए बिहार के किस व्यक्ति को 17 मई 2023 को रेड क्रॉस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है, तो ये अनिल चमरिया कटिहारा नाम है इनका। बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है, 2024 ये 40 तक रखा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 2070 तक है। काफ़ी अच्छा स्टेप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रीन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा, तो ये पूर्णिया के परोरा में किया जाएगा। परोरा, इसका आपको ये न सिर्फ जिले का बल्कि इसके स्थान का भी नाम पता होना चाहिए। आजकल स्थान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने 2 शहरों को ऊर्जा हरित कुशल शहर बनाया है, तो कौन कौन से को, राजगीर को और बोधगया को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार की लक्ष्मी सामाजिक सुरक्षा योजना का संबंध किस है, विधवा महिलाओं की आर्थिक सहायता करने से है। किसका, लक्ष्मी सामाजिक सुरक्षा योजना किससे, विधवा महिलाओं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस छात्रा को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता में केंद्रीय पुरस्कार दिया गया है, तो ये अमीषा कुमारी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कितने जिलों में की गई, तो 17 में की गई है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे, तो 5 जिलों में खोले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैथिली भाषा में विमान की जानकारी देने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया, तो ये बन गया दरभंगा एयरपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर लगाया जाएगा, तो ये बिहार में लगेगा। कहाँ पे, केतवलिया में लगेगा। केतवलिया आपको जगह का नाम पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, बिहार को किस प्रसिद्ध लोक गायिका को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया, तो ये मिथिला ठाकुर को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, पिछले दिनों नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा का प्रारंभ कहाँ से किया, तो पश्चिमी चंपारण से किया था। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के कितने जिलों का चयन किया गया, 10 जिलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया, तो डॉक्टर संजय जायसवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार में कहाँ पर रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना की जाएगी, तो ये मोकामा में की जाएगी। किसकी, रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना बिहार में मोकामा में की जाएगी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में अपना
बिहार के किस जिले ने अपना लोगो जारी किया है? तो मधुबनी ने लोगो जारी किया है। तो हमारे दोस्त हैं यहाँ के रहने वाले, ऑलरेडी बीपीएससी में सिलेक्टेड हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे? ये मधुबनी में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के कितने शहरों का विकास किया जाएगा? तो ये 5 शहरों का विकास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अजीत आजाद को मैथिली भाषा में उनके किस कविता संग्रह के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो ये पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसको? अजीत आजाद को। आपसे हो सकता है कि ये पूछ लिया कि हाल ही में मैथिली भाषा में पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए किसको ये अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया अजीत आजाद। या फिर पूछेगा किस भाषा के लिए दिया गया है? तो भाषा मैथिली भाषा के लिए। कौन सा अवार्ड है ये पूछा जा सकता है। या फिर इनके पूछा जा सकता है कि किसके लिए कविता संग्रह कौन सी इनके पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2022 में बिहार सरकार द्वारा जारी पहली औद्योगिक विकास रैंकिंग में प्रथम जिला कौन सा रहा है? तो सिवान प्रथम स्थान पर आया। तो स्कोर कितना है इसका? 73.5 अंक है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में एयर क्वालिटी नापने के लिए कितने जिलों को ग्रेनेड एक्शन प्लान लागू किया गया? तो 25 जिलों में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, बरेला झील के लिए बिहार सरकार द्वारा संरक्षण हेतु किस मित्र समूह का गठन किया गया? तो ये बेट घोगा झील लैंड किया गया है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का मोहन राकेश पुरस्कार प्रदान किया गया किसको? राजेश कुमार को। नेक्स्ट देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल एटलस ऑफ बिहार पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो गोविंद मोहन द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार की बहुचर्चित बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में? ये बरनार जलाशय परियोजना जमुई जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रेफाइट से ग्रेफीन की नई तकनीक बिहार के किस संस्थान ने विकसित की? तो आईआईटी पटना द्वारा विकसित की गई है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अशोक तिवारी को सम्मानित किया गया है। तो देखिए थोड़ा सा धुंधला, इसको देख लिए। कहाँ पर स्थित बाड़ावर पहाड़ यानी कि मगध का हिमालय पर रोप वे का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जहानाबाद में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस विद्युत संयंत्र को परमाणु शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कहलगांव विद्युत संयंत्र को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार के किस जिले में राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक जिले के हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? कब तक? 2025 तक। तो ये फ्रेंड ये बीपीएससी जो आई जो होने वाला 69 बीपीएससी 30 सितंबर को, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको खुद तो देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ करा चुके हैं बीपीएससी के लिए। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर बीपीएससी की उसमें से टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं। उसमें हमने कई सारे टेस्ट सीरीज एडिटोरियल करा रखे हैं और बाकी बिहार का पीवाईक्यू करा रखा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बिहार सरकार द्वारा गरीब व्यक्ति के निःशुल्क इलाज के लिए जन आरोग्य योजना के तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो 5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत 2.0 बिहार के कितने शहरों को जोड़ेगा? तो 22 शहरों को जोड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष तक बिहार के सभी शहरों को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया? 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस नदी पर बराज का कार्य पूर्ण किया गया? तो कहाँ पे? चिरैया नदी पर। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना संबंधित है किससे? फलदार पौधों के लिए। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को पहले चरण में कितने शहरों में शुरू करेगी? तो 10 शहरों में शुरू किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पीएम आवास योजना बिहार के किस जिले में प्रथम स्थान मिला है? तो किशनगंज को प्रथम स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दिसंबर 2022 में बिहार के किस महिला को कंबोडिया में तीसरे आसियान भारत ग्रासरूट इनोवेशन फोरम में उसके नवाचार मॉडिफाइड वॉकर विद एडजस्टेबल लॉन्ग्स के लिए प्रथम पुरस्कार मिला? तो शालिनी कुमारी को मिला है ये। चलिए नेक्स्ट है, 41 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला? तो रजत पदक मिला है इसमें। नेक्स्ट है, बिहार सरकार खरीफ अभियान 2022 के तहत किसानों को कितने प्रतिशत सहायता देगी? तो 90% तक सहायता दी जाएगी इसमें। नेक्स्ट है, बिहार में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो गया में बनाया जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट है, कि हाल ही में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का बिहार में उद्घाटन कहाँ पर किया जाएगा? तो पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। बिहार में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो कैमूर में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो स्वर्ण तो अधिकतर पूछे जाते हैं, तो ये सोनवी चौहान ने जीता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर आपके द्वार प्रोजेक्ट का प्रारंभ बिहार के किस जिले में किया गया? तो भोजपुर में किया गया। डॉक्टर आपके द्वार काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार में किस स्थान पर जनवरी 2023 में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूपों की खोज की गई है? तो नालंदा मिले थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
नेक्स्ट है सीतामढ़ी बिहार में 257 फीट ऊंची किस देवी की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिया गया? तो सीता माता की। कहाँ पे? सीतामढ़ी में। कितने फीट ऊंची है? 257 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार ने किस नए क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो फिल्म निर्माण उद्योग को उद्योग का दर्जा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है बिहार की किस कवयित्री को दीननाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को सम्मानित किया गया। आपने देखा कि ऑक्सीजन पार्क कहाँ पर? गोपालगंज में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार सम्मानित किसको गया? 31वां देखिए मधु कांकारिया को मिला है। उपन्यास था इनका हम यहाँ थे। 32वें की बात करें तो पूछा जा सकता है माधव हाड़ा को मिला है। इनकी पुस्तक थी ये पंचरंग चोला प्रहार सखीरी। चलिए नेक्स्ट है बिहार के जल जीवन हरियाली योजना के लिए नाबार्ड द्वारा कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? 8.70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट है कि जीवन को हाँ कहें नशे को ना कहें नारा बिहार सरकार ने किसके लिए दिया है? तो स्कूली बच्चों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार की प्रजनन दर कितनी है? 2.98। अगर देश की बात करें तो 2.1 है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रिवर ऑफ जंगल सफारी कहाँ पे शुरू किया गया? तो रिवर ऑफ जंगल सफारी ये किया गया है ये दुर्गावती जलाशय परियोजना पर। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व धरोहर वेधशाला में बिहार के किस वेधशाला को शामिल किया गया? तो मुजफ्फरपुर की 106वीं वर्ष पुरानी लंगट सिंह कॉलेज की वेधशाला को शामिल किया गया है। तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बाद में बीपीएससी ने क्वेश्चन को डिलीट किया था। बताया गया था ये जो है सिर्फ प्रस्तावित है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप इसको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है बिहार सरकार ने कब तक राज्य को एड्स मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा? 2030 तक। नेक्स्ट है ई निश्चय पोर्टल संबंधित है किससे? पंचायती राज विभाग द्वारा हर घर नल एवं गली को पक्का करने से संबंधित है। अब नेक्स्ट है कुछ ऐप हैं बिहार में जो लॉन्च किए गए हैं। सुविधा ऐप की बात करें तो ये ऊर्जा विभाग से संबंधित है। बिहार कोरियर ऐप की बात करें शिक्षा विभाग से संबंधित है। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है। वहीं बात करें इंद्र ब्रज ऐप ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। और परिमार्जन पोर्टल ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित है। अनमोल की बात करें तो गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड है। और गैर दर्शन की बात करें तो कानूनी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए है। चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन में बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो सुपौल है इसमें प्रथम स्थान पर। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में बिहार की जीडीपी गत वर्ष की तुलना में 10.98% की वृद्धि हुई जो राष्ट्रीय स्तर से 2.3% ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिहार की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? इसमें पटना है। वहीं अगर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देखें तो शिवहर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है इसमें। तो बजट सर्वे हमने बिहार का करा दिया है, एक बार आप वहाँ से भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर बजट सर्वे आपको मिल जाएगा बिहार का। तो चलिए नेक्स्ट है बिहार में खर्च 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? तो 184.9 लाख टन रहा है। नेक्स्ट है बिहार में 2020-21 में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किसको? रोहतास को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिहार में 2020-21 में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान किसको मिला? रोहतास को। मक्का उत्पादन में किसको मिला? कटिहार को। वहीं दलहन उत्पादन की बात करें तो पटना को। और गन्ना के लिए चंपारण को मिला है, वो भी पश्चिमी चंपारण को। चलिए नेक्स्ट है न्यूजीलैंड में प्रथम ये संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में बिहार के किसको? कीर्ति राज सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 6 स्वर्ण पदक जीते, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2022 को बिहार के किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है? तो कौन? ईशान किशन ने लगाया। चलिए नेक्स्ट है बिहार की वह कलाकार जिन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कौन है? रंजना कुमारी झा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? जहानाबाद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देश का कौन सा राज्य है मार्च 2023 तक सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया? तो बिहार है। नेक्स्ट है बिहार में कहाँ पर 18 जुलाई 2023 को मलमास यानी कि पुरुषोत्तम मास मेला 2023 का आयोजन किया गया? तो राजगीर में किया गया है। इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है देखिए बिहार तमिलनाडु को पीछे छोड़कर भारत का सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है। किसको छोड़कर? तमिलनाडु को। कौन? बिहार। देखिए तमिलनाडु को पीछे छोड़ा है इसने, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2023 तक बिहार की माइक्रो फाइनेंस उधारी 48,900 करोड़ थी। इस बीच तमिलनाडु की कितनी थी? 46,300 करोड़, जो कुल बकाया 3% ये है। तो ये फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया, ये घटना सार पब्लिकेशन का है ये। इसमें बीपीएससी का काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। मुझे लगता है कि अगर बिहार के 5-7 क्वेश्चन आए तो इससे बाहर को मुझे लगता है कुछ नहीं आने का है। अगर 1-2 क्वेश्चन आए तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं और सब्जेक्ट में आप मेहनत कर सकते हैं।
चलिए फ्रेंड, अभी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर सभी स्टेट पीसीएस की प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू और प्लस में अदर सब्जेक्ट को कवर कराया जाता है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसको खुद भी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद।